हेलो दोस्तों, नैमिष शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का क्वेश्चन हमारा है, एक्सरसाइज चल रही थी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में हमारा आज का क्वेश्चन ये है, औसत चैप्टर तो समाप्त हो गया लेकिन प्रैक्टिस चल रही है। तो प्रैक्टिस का हमारा आज का क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है तथा वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। अतः उस 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। कह रहा है एक बल्लेबाज है जो अपनी 12वीं पारी में कितने रन बनाता है, 63 रन बनाता है। 12वीं पारी तक खेलता है और रन कितने हो जाते हैं, अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है तथा वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। 63 रन बना के औसत में 2 की वृद्धि कर लेता है। अतः 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। तो कितना होगा, औसत क्या करते हैं, मानते हैं माना औसत बराबर x हो जाएगा। जब कुछ नहीं दिया, औसत तो दे नहीं रखा, तो माना औसत बराबर x। जब औसत बराबर x दे रखा है तो 13वीं पारी में औसत कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। और 12वीं में कितना होगा, 12वीं पारी क्या करते हैं, संख्या गुणे औसत बराबर का 13x। संख्या गुणे औसत 2 की वृद्धि कर लेता है 12वीं पारी में, तो कितना हो जाएगा, 12x प्लस का 12 दूनी 24। जोड़ दोगे तो घटा दोगे तो x प्लस का 24 इतना हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, 12वीं पारी में जो है 63 रन बनाता है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 24 बराबर का 63। तो x बराबर 63 माइनस का 24, 13 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना आया, 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा। यहाँ पे सही 9 बचेगा। कितना हो गया, 39। तो उसका नया औसत क्या होगा, तो कह रहा था उसके बाद उसका औसत कितना होगा। तो नया औसत हमारा हो जाएगा, नया औसत बराबर, नया औसत जो होगा, देखो 39 ये हो गया और 2 की वृद्धि करता है तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 मतलब 41। तो हमारा कितना हो जाएगा, 41। नया औसत कितना आ गया, 41। तो ऑप्शन में चेक करते हैं तो पहला तो 13 है, वो भी गलत हो गया। 39 तो ये भी गलत हो गया और सी वाला हमारा 41 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक महीने में तीनों मित्र ए कम बी कम सी का औसत जेब खर्च 80 रुपए है। कह रहा जो जेब का खर्चा करता है वो तीनों का औसत कितना है, 80 रुपया है। यदि यदि उस महीने के बी ए का 2 गुना और सी ए का 3 गुना खर्च करता है और यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 रुपये हो, उनका जो बचा हुआ औसत है 60 रुपये हो, तो ए का खर्च रुपये में कितना होगा। कह रहा है जो ए का खर्चा होगा वो कितना निकालना है। तो ए का खर्चा निकालने के लिए पहले कह रहा है, देखो ए बी सी का तीनों का खर्चा कितना है, 80 रुपये का औसत है। उसके बाद उस महीने में इतने इतने गुना खर्चा करने के बाद भी उनके पास कितना बचता है, 60 रुपये का औसत बच जाता है। उनके 60 रुपये का औसत बच जाता है। तो ए का खर्च क्या होगा, तो सबसे पहले तीनों का जो खर्च निकालेंगे क्या होगा, तीनों का खर्च कितना होगा, तीनों का खर्च का योग बराबर क्या हो जाएगा, खर्चा का योग बराबर क्या हो जाएगा, का योग बराबर 80 गुणे में 3 मतलब 240 रुपया क्या करेंगे, खर्चा करेंगे अपना। उसके बाद में कह रहा यदि उस महीने में बी ए का 2 गुना सी ए का 3 गुना और यदि उनके बचे हुए जेब खर्च, तो लिखते माना ए का खर्चा कितना हो जाएगा, ए का खर्च x मान लेते हैं,
ए का खर्च बराबर x रुपए। तो ए का खर्च x रुपए हो गया है। यदि उस महीने में बी जो है ए का 2 गुना खर्चा करता है, बी जो है किसका, ए का 2 गुना, तो ए का कितना खर्चा x है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना, मतलब 2x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सी है जो ए का 3 गुना खर्चा करता है, तो सी जो है ए का 3 गुना खर्चा करता है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी का खर्चा कितना हो जाएगा। आदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 रुपए है। जेब का जो खर्चा है वो कितना है, जेब खर्च का औसत, जेब बचे हुए जेब खर्च का औसत जो बचा है उसका कितना है, 60 रुपए। तो 60 गुणे में 3 हो जाएगा, तो 6 तिया 18 बराबर 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो लिखोगे प्रश्नानुसार बराबर, ये लिखने के बाद में तीनों का योग करोगे तो x प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का कितना है 180 बराबर का 240। तो इनको जोड़ दोगे तो 3 2 5 1 6x हो जाएगा। 6x बराबर 240 माइनस का 180, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 8 में से 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और कुछ बचेगा नहीं। 6 दाम 60, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10 रुपये। तो हमारा जो हो जाएगा ए का खर्चा क्या हो जाएगा 10 रुपये। ए का खर्च में कितना है तो 10 रुपये हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और सारे गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का 12 है। कह रहा उसमें जो प्रथम 5 संख्या है, जैसे 1 से लेकर 20 तक संख्या है, उसमें कह रहा प्रथम 5 का जो है औसत हमारा कितना है 12 है, तथा शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। कह रहा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो उसमें से शेष संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, संख्या गुणे औसत, तो उनका योग निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 20 गुणे में 15, तो 15 दूनी 30, कितना हमारा संख्याओं का योग कितना आ गया 300। संख्याओं का औसत हमारा 30 आ गया। अब कह रहा है उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 12 है। तो प्रथम कितनी हमारी संख्या है 5 और औसत उसका कितना है 12, तो 12 पंचे 60, इसमें से घटाओगे तो 0, 10 में से 6 गया 4, हासिल बचा 2, तो कितना हो गया 240। अब हमारा कितना आ गया, शेष संख्याओं का योग कितना आ गया 240। शेष संख्याओं का योग तो 240 आ गया, लेकिन इनका औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का योग बटे में संख्या, कितनी संख्या है अब ये पता करना होगा। तो संख्या हमारे टोटल कितनी है 20, उसमें से 5 संख्याओं का औसत कितना है 5 हमने निकाल दिया, तो 20 में से 5 निकाल दिया तो कितना बचा 15। तो 15 का जो हम भाग कराएंगे तो हमारा नया औसत आ जाएगा। तो 15 से कराओ, 15 एकम 15, कितना बचा यहाँ पे 9, 15 छक्का 90, तो हमारा कितना औसत आ गया 16। तो हमारा 16 औसत आ गया। तो ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सही है। तो 16 पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। बी भी गलत है और सी भी गलत है और डी भी गलत है।